हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। पिछली क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियम रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया। उस सीरीज में आज हम एक नई रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत है। खास तौर पे एक पेन किलर का नाम हम लोग जानते होंगे। इसका नाम एस्पिरिन है। एस्पिरिन बनाने के लिए जिस कंपाउंड का यूज होता है सैलिसिलिक एसिड, वो हम इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। बच्चों, ये रिएक्शन जो होती है आपकी, इसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बोलते हैं। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी ग्रुप में, किसी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप को इंसर्ट करना या इंट्रोड्यूस करना या जोड़ना। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट होता है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कोई बेस KOH या NaOH यूज करते हैं साथ में हम। तो एक्चुअली में क्या रिएक्शन होती है ये, अगर इसको हम डिफिनीशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग सोडियम या पोटेशियम फिनॉक्साइड, किसी एक को लेकर डिफिनेशन बना लेते हैं। तो ऑन हीटिंग सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर followed by treating with sulfuric acid it gives salicylic acids। तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन इसकी यह हुई कि अगर हम फिनॉक्साइड मतलब फिनाल का आयन फिनॉक्साइड होता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड मतलब PHONa ले लें और इसको ट्रीट करें हम कार्बन डाइऑक्साइड से अंडर प्रेशर। ठीक है, जनरली हाई प्रेशर यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 atm का, एंड टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे ऊपर भी टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलता है आपका वो COONA मिल जाता है। इसका फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? अपना फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। तो अब अगर आपको उसको डिफाइन करना और रिएक्शन, तो कैसे डिफाइन करोगे कि दिस इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर टू सिंथेसाइज और टू मेक सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड का बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड के बजाय अगर पोटेशियम फिनॉक्साइड लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास। तो बच्चों ध्यान रखो, हमने इस रिएक्शन को देखा है अभी, CO2 एसिडिफिकेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो ये मिला था। इसको बोलते हैं आर्थोसैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। बच्चों, अगर O के जगह पे हम K ले लें
और सेम रिएक्शन करवाएं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, पैरासल्सिलिक एसिड मिलता है। इस केस में आर्थो प्रोडक्ट बनता है, इस केस में पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ पोटेशियम फिनॉक्साइड। बच्चों जब हम पोटेशियम फिनॉक्साइड लेते हैं जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मेजर होता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये सोडियम के साथ क्यों बनता है या पोटेशियम के साथ क्यों बनता है, तो उसका रीजन ये होता है जिसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना जान लें ये बच्चों फुल बांध नहीं, डॉट डॉट बांध करके देखो तो क्या होता है एक्चुअली में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर आपके पास सिलेशन हो जाता है इसको, ये इसको बहुत स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका यहाँ पे सोडियम आयन है, क्योंकि इसका साइज पोटेशियम से छोटा होता है और इसलिए ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करके एक 6 मेंबर चिलेटिंग रिंग बनाता है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होता है और सोडियम के केस में हमें आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है और छोटा साइज होने की वजह से 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे फिट हो जाता है। ठीक है, ठीक बच्चों, समझ में आ गया। तो इस रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाल ले लें OH CO2 NaOH एंड H+। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर्थोसैलिसिलिक एसिड CO2 POH H+। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरासल्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर, अगर हमने पोटेशियम लिया तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक बच्चों, तो 12th लेवल पे हम इतनी रिएक्शन देखते हैं, सिर्फ फिनाल की देखते हैं कि, और ज़्यादा देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बेस लेने पर क्या उसका अंतर आता है। लेकिन बच्चों हम इतने नहीं छोड़ देंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इनकी, वो भी हम देख लेते हैं। कुछ और पर्टिकुलर रिएजेंट्स हैं, देखते हैं और कौन कौन से रिएजेंट हैं जिन पे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। बच्चों सारी रिएक्शन को एक साथ कर देने से फायदा ये होगा कि अगर एग्जाम में आपको डिफरेंट सबस्ट्रेट पे भी क्वेश्चन देगा तो आप उसे इजीली कर ले जाओगे। तो आओ देखते हैं बच्चों कौन कौन सा है। मैं एक तरफ आपका रिएक्टेंट लिख दे रहा हूँ और दूसरी तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे अगर आप चाहो तो अपने आप से खुद भी आप प्रोडक्ट लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
बच्चों ये प्रोडक्ट आपके जो है वो बनते हैं। ये इसका नाम पायरोल है। अगर आपने पायरोल लिया हुआ है तो इस टाइप का पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा आपका। इसके अलावा बच्चों हम कुछ और केसेस हैं जिनको देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के या बाकी नेफ्थाल टाइप के जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चे क्या क्या हो सकता है इसमें। बच्चों एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम ये पिरिडीन का। इसका नाम बच्चों होगा 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन। इसका अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों को ये मिलता है। बच्चों इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5th पोजीशन पे आपका जो है COH ग्रुप लगता है। अगर इसका नाम लिखना है, इसका नाम हो जाएगा आपका 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है तो इसलिए उसको देखना चाहिए। वो होता है नेफ्थाल का केस। ठीक है, नेफ्थाल में 2 नेफ्थाल जनरली हम पढ़ते हैं, अल्फा नेफ्थाल, बीटा नेफ्थाल। तो हम पहले 1 नेफ्थाल का देखते हैं। अगर हमने ये कंपाउंड देखो बच्चों, फिनाल के तरीके से ही है ये। अगर इसका भी रिएक्शन हम कराएं NaOH CO2 के साथ में 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो सिंपल है बनना प्रोडक्ट। आप सब लोग बना सकते हो इजिली। यहाँ पे OH है, तो बगल में क्या आ जाएगा? COH आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-हाइड्रोक्सी-2-नेफ्थोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चा? 1-हाइड्रोक्सी-2-नेफ्थोइक एसिड। ठीक है, ये N है बच्चों। ठीक है, 1 नेफ्थाल से हमें प्रोडक्ट मिला आपका 1-हाइड्रोक्सी-2-नेफ्थोइक एसिड। इजी था, एग्जाम में भी आया तो आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट केस इसका ये है कि अगर हम 2-हाइड्रोक्सी नेफ्थाल ले लें, मतलब अगर यहाँ पे OH ले लें और NaOH से रिएक्शन कराएं इसका CO2 के साथ और 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो बच्चों इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी। आप गेस कर सकते हो कि प्रोडक्ट COH इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट में COH आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका 2-हाइड्रोक्सी, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 2-हाइड्रोक्सी-1-नेफ्थेनोइक एसिड। ठीक है, ऊपर नाम लिखा हुआ है नेफ्थेनोइक एसिड। बट अगर यही सेम रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो और 235 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराओ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बन जाता है। ऊपर न जाकर के ये COH यहाँ पे आ जाता है। ऐसे में इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी-3 हो जाएगा, 3-नेफ्थेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
2 हाइड्रोक्सी नेप्थाल का NaOH के साथ में 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराओगे अगर आप, तो आपको जो है फर्स्ट पोजीशन पे COH ग्रुप आएगा, यानी 2 हाइड्रोक्सी 1 नेप्थेनोइक एसिड आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो आप, तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 नेप्थेनोइक एसिड प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम सोडियम के बजाय पोटेशियम यूज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? तो सोडियम के बजाय अगर हम पोटेशियम यूज करते हैं इसमें, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है आपके साथ में, उसके साथ में एक प्रोडक्ट और बन जाता है, उसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी 6 नेप्थेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है? 2 हाइड्रोक्सी 6 नेप्थेनोइक एसिड। ठीक है, अगर नंबर गिनना है तो आप ऐसे गिन सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो वह बना सकते हैं। हालांकि वो केस अभी यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप इतना ध्यान रखो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज अ इंटरमीडिएट यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसका यूज करके हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है 2 हाइड्रोक्सी 3 नेप्थेनोइक एसिड। ठीक है, पोटेशियम वाला केस आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाना तो आप कमेंट में बताना, तो मैं अगली वीडियो में उसको डाल दूंगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या मेटल का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फिनाल वाला, और कंडीशन फिक्स करते हैं। कंडीशन कैसे फिक्स करते हैं? जो आपका टेम्परेचर प्रेशर वो फिक्स कर देते हैं। तो हम प्रेशर इस पर्टिकुलर केस में फिक्स करते हैं 8 atm, और टेम्परेचर फिक्स करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला केस है अगर लिथियम बेस लें, LiOH ले लें, दूसरा केस है NaOH ले लें, और तीसरा केस है KOH ले लें। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता था, इसी की स्टडी देखते हैं हम इस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आर्थोसैलिसिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितनी कितनी % यील्ड बनती है। तो बच्चों लिथियम के केस में ये 8.7% बनता है, और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केस में ये 4.2% बनता है, जबकि सोडियम के केस में ये आपका 30.5% बनता है। ठीक है, इसी में एक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ले लें हम। ये हमें समझने के लिए है कि अगर कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो क्या करेंगे हम, कैसे अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो बच्चों, दोनों आर्थो पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोडक्ट मेजर क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे मेटाजाइलिन टाइप, जाइलिनॉल टाइप के कंपाउंड है। जाइलिन 2CH3 होता है तो उसको जाइलिन बोलते हैं किसी कंपाउंड में। तो इसका नाम अगर लिखना जानना है हमें, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मेटा जाइलिनॉल। और चूंकि ये CH3 3 पोजिशन, तो इसको हम बिक बोलते हैं। ठीक है, एक और केस इसी का देखते हैं हम। अगर CH3 आपके मेटा पोजीशन पे हों तो क्या होगा? देखो आर्थो पोजीशन पे थे, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा? वही NaOH रिएजेंट लेते हैं, CO2 लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो आपका रिएक्टेंट था, यहाँ पे खाली है, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों सोडियम के केस में तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और सिर्फ 8.4% यील्ड में बनता है। कितने परसेंट में? 8.4% में। लेकिन अगर इसी सिचुएशन पे हम KOH और CO2 ले लें, तो ये प्रोडक्ट का जो यील्ड होता है आपका वो 35% हो जाता है, अब प्लस एक और प्रोडक्ट बन जाता है।
ठीक है बच्चों। हालांकि ये प्रोडक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ जो है 1% यील्ड में बनता है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन वाला जो केस है आपके पास में, यहाँ पे KOH लेने के बावजूद भी जो आर्थो प्रोडक्ट था उसकी यील्ड काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू NaOH। तो इसलिए जो हमने स्टार्टिंग बताया था कि NaOH और KOH का क्या रिलेशन है प्रोडक्ट की मेजॉरिटी या माइनॉरिटी को लेकर के, तो उस पर्टिकुलर केस में दिमाग में रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिनाल के लिए अप्लीकेबल था। किसके लिए अप्लीकेबल था बच्चों? वो फिनाल के लिए अप्लीकेबल था, ठीक है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनाल के लिए। अदरवाइज अगर ये केस आया यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछ लिया इन दोनों प्रोडक्ट को देकर के, आपसे पूछा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आप जो है इसको मार करके आओगे। जबकि ध्यान रखना कि ये सिर्फ 1% यील्ड में बना हुआ है और ये प्रोडक्ट आपका 35% यील्ड में बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये अंडर सिमिलर कंडीशन है, चाहे पोटेशियम लो चाहे सोडियम लो। और क्या कंडीशन है इनका? कंडीशन इनका 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिया गया है ये, ठीक है। प्रेशर कितना है? तो प्रेशर इस पे 10 atm होगा, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था, एक्सेप्शनल केस है एक तरीके का, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और केस देखते हैं इंटरेस्टिंग, वो शायद आज की क्लास का लास्ट क्लास केस होगा, और वो केस ये होगा। अभी तक हमने जो ग्रुप देखे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे थे। इस बार एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं और देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों ये बनता है। अब देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे निकलने वाला आपके लिए। जब ये आप NaOH यूज करते हो, NaOH के केस में जो ये कंपाउंड है उसका यील्ड आपका 71% है, ठीक है, और इस कंपाउंड का यील्ड आपका जो है 26% है। तो आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि आर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो सही है यहाँ तक। अब अगर आप इसमें KOH यूज कर लो तो क्या बनता है प्रोडक्ट? KOH यूज करने पे ये प्रोडक्ट आपका 25% हो जाता है और ये प्रोडक्ट आपका 75% हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास में तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो हमने देखा था कि अगर NaOH लेंगे तो आर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा या नहीं बनेगा। KOH के केस में हमने देखा था कि आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, आर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा या फिर नहीं बनेगा। तो इस केस को हम पीछे वाले केस से एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं। पीछे वाला केस क्या था हमारे पास में? पीछे वाले केस हमारे पास ये थे, जहां पे हमें एक रिवर्स ऑर्डर मिला था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। किसके पर्टिकुलर उसमें मिला था? KOH यूज करने पर मिला था हमें। NaOH के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। NaOH केस में हमें सिर्फ और सिर्फ आर्थो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिला था, लेकिन KOH यूज करने पे हमें आर्थो पैरा दोनों मिला था, जबकि पैरा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो गया था और आर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो गया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोलबे स्मिथ रिएक्शन के, जिनमें आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो, बना सकते हो कि क्या होगा।